सीएसएस और पीएमएस के इम्तहान में इन्वायरमेंटल साइंस में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, इसके हवाले से आज की ये वीडियो है। सबसे पहली जो किताब है वो है इन्वायरमेंटल साइंस ए स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, बीएफ स्मिथ की ये बुक है, जो कि एफपीएससी की तरफ से भी रिकमेंडेड बुक है। इस किताब से आपको क्या मिलेगा? इस किताब में जो इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस है उसके कंटूवर्स बताए गए हैं। इसके पढ़ने के बाद आपको सिलेबस के बारे में ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इस किताब के मेन टॉपिक्स जो हैं वो हैं इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल साइंस, यानी इसमें इन्वायरमेंटल साइंस ऐसा सेपरेट डिसिप्लिन डिस्क्राइब किया गया है। दूसरा टॉपिक है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, यानी इकोलॉजी और इकोसिस्टम को डिफाइन किया गया है और इकोसिस्टम के फंक्शंस बताए गए हैं। बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया गया है, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस बताई गई है और बायोडाइवर्सिटी कैसे एक्सटिंक्ट होती है उसके फैक्टर्स बताए गए हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज, ह्यूमन पॉपुलेशन का बताया गया है, पॉपुलेशन और पोल्यूशन का जो लिंक है वो बताया गया है और ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे नेचुरल रिसोर्सेज पर बर्डन होता है उसके बारे में बताया गया है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यानी पोल्यूशन के जितने टाइप्स हैं वो बताए गए हैं और टॉक्सिन्स को डिफाइन किया गया है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज, एक तो क्लाइमेट चेंज को डिफाइन किया गया है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके वेरिएबल्स क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, ड्राइवर्स क्या हैं और फिर ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट के क्या इश्यूज हैं। दूसरी बुक है जो एफपीएससी की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये पढ़ना क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए, अल्टरनेटिव्स को समझने के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और ओवरऑल क्लाइमेट साइंस के अंदर जो गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस के रोल्स हैं उनको समझने के लिए ज़रूरी है। ये बुक है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, ये बिल गेट्स ने लिखी है। इस किताब के जो अहम पहलू हैं वो हैं डिकार्बनाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कार्बन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उससे हटके हमने दूसरे जो सोर्सेस हैं वाटर से और हाइड्रो जो पावर है उसको जनरेट करना चाहिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की है क्योंकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहते हैं और फिर पोल्यूशन को कम भी करना चाहते हैं। उसका एक ही हल है ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हुआ जाए। फिर सबसे अहम बात उसने ज़ीरो कार्बन की है। उन्होंने ये कहा कि हम बजाय इसके कि इमिशन के टारगेट सेट करें, इमिशंस को कट करने की बात करें, हम एक साथ ही ज़ीरो कार्बन की तरफ जाएं। तीसरी बुक है द न्यू क्लाइमेट वॉर बाय माइकल मैन। इन्होंने क्लाइमेट चेंज को जो मिथ बनाया गया है इंटेंशनली, जो इंडस्ट्रीज क्लाइमेट चेंज को एक मिथ बना के पेश करते हैं क्योंकि वो पोल्यूशन को कम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर उसने उस पर एनालिसिस की है कि कैसे ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो क्लाइमेट चेंज को दानिस्ता तौर पर एक मिथ बना के पेश करते हैं। उन्होंने क्लाइमेट चेंज पॉलिटिक्स की बात की है, किस तरह वर्ल्ड स्टेज पे क्लाइमेट चेंज को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। और फिर उन्होंने मिथ और रियलिटी की बात की है कि कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इसको मिथ बनाने की कोशिश करती हैं और कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो इसको रियलिटी कहती हैं। उसके बाद आप कुछ समरीज पढ़ें, कुछ बुक्स हैं जो सिलेबस का हिस्सा भी हैं और फिर इनकी समरीज पढ़ें, वो कोट करें आप, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अवर कॉमन फ्यूचर, गैरेट हार्डिन का ये मकाला है। साइलेंट स्प्रिंग, रेचल कार्सन की ये बुक है, इसकी समरी पढ़े। लिविंग डाउन स्ट्रीम ये बुक है, इसकी समरी पढ़ें और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन की समरी पढ़ें। उसके साथ ये वेबसाइट्स देखें। UNFCCC का वेबसाइट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनेप का वेबसाइट देखें, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम।
वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट फंड का WWF का, MOCC मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का वेबसाइट देखें, और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम